आइए इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न नंबर 1 को। हमें कहा गया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल प्रकृति ज्ञात कीजिए और उसका आप आंसर दीजिए। तो सबसे पहले आपका प्रश्न क्या लिखा हुआ है, 2x पर स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। आपको करना क्या है, मूल ज्ञात करना है, यानी आपको x निकालने के लिए बोला गया है। सबसे पहले यहाँ देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पर आपका जैसे कि आपने यहाँ 3 पद देखा होगा, यानी a, b और c। आप इसको लिख सकते हैं पहले अलग करने के लिए, यानी a बराबर आपका 2 हो गया और आपका b बराबर कितना हो गया, -3 हो गया और c बराबर आपके पास कितना है, 5 है। अब इसके लिए आपको निकालना होगा विविध कर, यानी आपको प्रकृति निकालने के लिए। अब आप विविध कर का फॉर्मूला लगाइए, यानी विविध कर लगाने के बाद आपको आगे निकलेगा, यानी इसको शॉर्ट में d बराबर कह सकते हैं। d बराबर एक फॉर्मूला होता है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी आपको यह देखना है। तो आपको लिख देना है d बराबर, b का मान आप देखिए यहाँ पर कितना है, तो b का मान आपके पास है -3 है ना, तो आप लिख लेंगे -3 का होल स्क्वायर -4 एक फॉर्मूला का है। a का मान देखिए आप ध्यान से, आपका क्या है 2 है, आप लिखेंगे 2 इंटू c का मान आपके पास कितना है 5, आप लिख लेंगे 5। अब लिखेंगे आप d बराबर, अब देखेंगे -3 का स्क्वायर अगर करते हैं तो कितना होता है, यानी माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9, यानी 9 माइनस, अब गुना कर लेंगे इसको, इधर गुना है ना, 4 दूनी 8, 8 5 40, यानी d बराबर आपका हो गया -31। अगर इसको सॉरी आपका हो गया -31 अगर इसको आप देखेंगे तो। और इसका शर्त क्या है आपको मूल निकालने के लिए, कि आपका d जो है ना 0 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन आप देखिए यहाँ पे d आपका ऋणात्मक है, यानी माइनस में, इसलिए हिसाब नहीं बनेगा। यानी आपको सीधा इस बात का याद रखना है कि अगर d अगर छोटा आता है 0 से भी, तो आपका हिसाब पहले मतलब नहीं बनने वाला आगे, इसलिए क्योंकि ये माइनस में ऋणात्मक में आ जाता है, धनात्मक होना चाहिए। तो आपको सिंपल में लिख सकते हैं कि ये आपका तो नहीं हुआ, तो आप लिख सकते हैं इसको रूट आर नॉट रियल, इसका मूल अस्तित्व नहीं है, इसलिए बन नहीं सकता, इसलिए ये हिसाब यहीं तक समाप्त हो जाएगा, इससे आगे आपको नहीं बनाना। आइए इसी का प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। तो प्रश्न 2 में हमारा लिखा हुआ क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। यानी यहाँ भी उसी तरह करना, आपको ABCD अलग कर लेना है, यानी विविध कर निकालने के लिए, आसान होने के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ ऐसा कीजिए, आप लिख लीजिए a बराबर कितना हो गया 3 और आपका b बराबर हो गया -4 रूट 3 और c बराबर आपका हो गया 4। अब आप लगाइए विविध कर का फॉर्मूला, लिखिए आप विविध कर, यानी शॉर्ट में इसको आप d कह सकते हैं, यानी d बराबर फॉर्मूला आप यूज कर ले। यहाँ पे d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी इसको हम यूज करेंगे। अब यहाँ ध्यान लगाना, आपको क्या करना है, आप लिख लीजिए d बराबर, अब b का मान देखिए आपके पास कितना है -4 रूट 3 का होल स्क्वायर लगा देंगे, माइनस का माइनस और 4 फॉर्मूला का लिख लेंगे गुना। a का मान आप ढूंढिए कितना आपके पास 3, तो आप लिखिए 3 गुना c का मान आपके पास कितना है, तो यहाँ देखिए 4 है, आप 4 लिख लीजिए। अब लिखिए d बराबर, अब यहाँ कोई बच्चा बोलेगा कि ये कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे अगर होल स्क्वायर है तो दोनों पर -4 पर भी है और रूट पर भी है, तो -4, यानी -4 -4 अगर दोबारा करते तो माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16। अब लिख लीजिए 16 इंटू, देखिए रूट अगर रहे आपका और स्क्वायर रहे तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, रूट कैंसिल, आप यहाँ 3 लिख सकते हैं, माइनस देंगे। अब यहाँ गुना कर लीजिए आप, 4 तिया 12, 12 चौक कितना हो गया आपका 48 हो गया। अब लिखिए यहाँ पे d बराबर, इसको क्या कीजिए गुना कर लीजिए, यानी अगर आप गुना करते 16 को 3 से तो 16 तिया 48 माइनस का माइनस 48। अब देखिए d बराबर आपका कितना में 48 में से 48 गया, यानी 0 निकला। लेकिन इसका शर्त क्या है, अगर d 0 से छोटा होता तो आगे मूल अस्तित्व नहीं निकाला जाएगा, यानी प्रकृति, लेकिन ये 0 है इसलिए इसका मतलब निकाला जाएगा। आप ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे d 0 से बड़ा है इसलिए लिखेंगे रूट आर रियल, यानी ये रियल है, वास्तविक है, कैन इक्वेशन। अब यहाँ लिख लेंगे आप कैन इक्वेशन, यानी बनेगा। अब जरा ध्यान दीजिए कि आपको आगे करना क्या है, आपको निकालना है अब यहाँ पे, यानी x बराबर, यानी आपको मूल निकालना है ना, तो अब आगे मूल निकाल लेते हैं। मूल कितना निकलता है, d बराबर 0। अब लगाएंगे फॉर्मूला आप x बराबर,
x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अब आप देखिए यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अब यहाँ करना क्या, आपको अल्फा और बीटा निकालना। जब अल्फा निकालना हो तो अल्फा का मान आप प्लस में लेंगे, जब बीटा निकालना हो तो उसका मान आप माइनस में लेंगे, यानी आपको अल्फा निकालना, शून्यक। अल्फा बराबर, चलिए आप यहाँ पर पहले पुट कर सकते हैं मान को डायरेक्टली या ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं, माइनस लेंगे फॉर्मूला को, और बी का मान आपका कितना था, -4√3 प्लस ले लेंगे क्योंकि आपको निकालना है अल्फा, या तो फिर अल्फा ना निकाले तो आप डायरेक्टली इस तरह कर सकते हैं x बराबर करके। चलिए x बराबर मान लेते हैं, माइनस आपका यहाँ कितना निकला था, डी का मान 0 रूट है ना। अब देखेंगे रूट लगा दें यहाँ पे 2 का 2, a का मान देखते हैं कितना मेरे पास है, तो 3 है। यानी अब करें क्या, यहाँ पे अगला लाइन पे x बराबर, ये माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस, यानी 4√3। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, कि यहाँ ये देखना था कि यार रूट 0 जो है ना, इसका कोई वैल्यू है नहीं, ये तो कट सकता है यानी समाप्त हो सकता है, तो आप इसको मत लीजिए, छोड़ दीजिए। अब यहाँ मुद्दा ये रहा कि आप क्या करें, बटे दे दें, यानी 3 दूनी 6। अब ज़्यादा इसको बनाने की आवश्यकता नहीं था, इतना ही लिख सकते तो हो जाता। अब इसको डिवाइड करके देखिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, इसलिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे x बराबर 2√3 बराबर 3। इसलिए अब आपको निकालना क्या, अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा बराबर लिख सकते हैं आप कितना, 2√3/3, और बीटा बराबर लिख सकते हैं आप 2√3/3। ये आपका आंसर हो जाएगा, इससे ज़्यादा आप ना बनाएं। इस तरह आप आसानी से मूल निकाल सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होगा, बस आपको इस मेथड को याद रखना है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।